ये सब होने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ क्लासीफायर का ढोंग रच रहे हैं कि हमने क्लासीफायर्स बनाए हैं। अब देखो इन्होंने क्लासीफायर्स क्या क्या बनाया है। अब देखो कि इन्होंने सेफ्टी क्लासीफायर बनाया है। अब ये बैन हुआ क्यों था, क्योंकि एक अमेजॉन के रिसर्चर ने एक बग फिगर आउट किया और उसको एक्सप्लॉइट भी कर दिया विद हेल्प ऑफ फेबल 5। अब फेबल 5 जब इन्होंने लॉन्च किया था तो ये इन्होंने बोला था कि ये नॉर्मल जनता, नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल डेवलपर्स के लिए है, जिसको डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। और मिथोस जो बेसिकली फेबल 5 मिथोस क्लास का एक मॉडल है। जो मिथोस को उन्होंने एक प्राइवेट रखा है, जो प्रोजेक्ट ग्लासविंग के अंदर आता है, जिसमें जैसे 15 कंट्रीज इन्होंने सेलेक्ट किया है। उन 15 कंट्री में से 150 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने लिया है, लाइक अमेजॉन, गूगल और एनवीडिया। और ऐसे लोगों को इन्होंने ये अपना मिथोस 5 दिया है कि भाई इसे यूज़ करो और अब फिगर आउट करो कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग्स है कि नहीं है। क्योंकि मिथोस को जब इन्होंने इंटरनली यूज़ किया था तो इन्होंने बहुत सारे बग्स फायरफॉक्स में निकाले थे, क्रोमियम में निकाले थे, जैसे उसमें लिनक्स में निकाले थे। एक एफ एफ एम पे को लाइब्रेरी ओपन सोर्स का, जिसको सारे वीडियो एडिटर जानते ही होंगे, यूज़ करते हैं, उसमें निकाला था। ऐसे करके उसने बहुत सारे बग्स निकाला था जो कि सीरियस हो सकते थे। तो ये देख के, उसकी सीवियरिटी देख के इन्होंने इसको पब्लिक नहीं किया, राइट। इन्होंने इसको प्राइवेट लोगों को भेज दिया कि भाई आप पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर में बग्स फिगर आउट कर लो। तो इस वजह से उसको उसने साइड में रखा। तो फेबल 5 मिथोस प्रीव्यू को उन्होंने वापस रख दिया कि भाई लोग ये प्राइवेट रखते हैं। फेबल 5 को नॉर्मल जनता के पास लॉन्च कर दिया। उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड बना के। अब सेफगार्ड क्या होता है कि आप ये मॉडल बनाते हैं, इसमें सेफगार्ड इसलिए रखते हैं कि कोई ऐसा प्रॉम्प्ट जो कुछ हार्मफुल एक्टिविटी करना चाहता हो, जैसे फेबल 5 से एक मेलवेयर बनाना चाहता हो जिससे कि मैं ईमेल में भेज पाऊँ, तो वो सेफगार्ड उसको रोकता है, राइट। तो सेफगार्ड जस्ट कह लो उसके ऊपर लेयर है, मॉडल के ऊपर, उसको प्रोटेक्टिव लेयर कह लो कि जब जैसे वो प्रॉम्प्ट आएगा वो उसको रोक देगा। बट अब यही क्या हुआ कि अमेजॉन वाले डेवलपर या रिसर्चर ने इसी फेबल 5 का यूज करके एक पर्टिकुलर बग और उसका एक्सप्लॉइट निकाल दिया एक सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो मतलब उसने कि कोई ऐसा प्रॉम्प्ट यूज किया जिस प्रॉम्प्ट से वो फेबल 5 भी वो बग को बताने लगा और उसको एक्सप्लॉइट करने लगा, जिसके लिए एंथ्रोपिक बोलता था कि नहीं भाई, आप फेबल 5 से बग्स निकाल सकते हो लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। बट उसने, अमेजॉन वाले ने कर दिया और उसने रिपोर्ट यूएस गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। यूएस गवर्नमेंट ने फेबल को बैन कर दिया ओनली फॉर नॉन यूएस सिटीजन। वो कह रहे थे कि भाई यूएस वालों के लिए अलाउ कर दो, नॉन यूएस के लिए बैन कर दो। अब एंथ्रोपिक तो वैल्यू सिस्टम के हिसाब से बोल रहा है कि भाई नहीं, हम तो बैन करेंगे, सबके लिए करेंगे। बट रियलिटी ये है कि वो फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन यूएस सिटीजन है, कौन नॉन यूएस सिटीजन है, एक सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि हर एक सिस्टम में क्लाउड डेस्कटॉप पे जैसे इंस्टॉल्ड है। तो उनको मजबूरी में सबको बैन करना पड़ा और पेपर छाप रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं कि भाई नहीं, हम सबके लिए बैन कर देंगे, क्योंकि हम सिर्फ नॉन यूएस के लिए बैन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे ऑफिस में भी नॉन यूएस सिटीजन काम करते हैं, राइट। तो उन्होंने सबके लिए बैन कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से एक छलावा है। आफ्टर दैट उन्होंने फिर इस पूरे सिस्टम को देखा कि भाई फेल कहाँ हुआ था। तो उसने अमेजॉन के रिपोर्ट को, जो रिसर्चर का रिपोर्ट है उसको देखा। वो कह रहे हैं एंथ्रोपिक वाले कि भाई ये जो तुमने बग फिगर आउट किया है ना, ये हम आराम से ओपस 4.8 से निकाल सकते हैं, हम अपने क्लाउड सोनेट मॉडल से निकाल सकते हैं। इवन उन्होंने जीपीटी 4 लाइक आई थिंक 5.4 या 5.5 या 5.6 से भी, 5.5 से भी उन्होंने निकाल दिया। 6 उसमें लॉन्च नहीं हुआ था, 5.5 से भी उन्होंने निकाल दिया वो बग। और ये सब बोल के कि भाई ये बग और इसके एक्सप्लॉइट किसी भी सॉफ्टवेयर से, किसी भी मॉडल से निकल सकते हैं, इसलिए ये रीजन नहीं है मेरे हमारे $1 मिलियन फेबल 5 और मिथ्यूस क्लास को बैन करने का। तो फिर यूएस गवर्नमेंट को उन्होंने सबमिट किया, यूएस गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया जल्दी जल्दी में, और फिर से ये मार्केट में आ गया। तो फेबल 5 मार्केट में है और मिथोस वापस से उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास चला गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब इन्होंने लॉन्च किया तो ये क्या कह के लॉन्च कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई हमने अपने सेफगार्ड मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे कि जेल ब्रेक ना हो पाए या फिर कोई यूनिवर्सल जेल ब्रेक ना कर पाए। तो पहले समझो कि सेफगार्ड क्या होता है। तो जो मॉडल है ना उसके ऊपर सेफगार्ड लगाता है, जो मैं समझाया था, राइट। देन उसके बाद जेल ब्रेक। अब इमेजिन करो कि आप जो सेफगार्ड लगाया हो मॉडल के ऊपर, मैं ऐसा कोई प्रॉम्प्ट खोज लूं जो उस सेफगार्ड को बाईपास कर दे और मॉडल से असली की जानकारी लिया है। जैसे एक मेलवेयर बनाना है, वो फेबल 5 को पता है कैसे मेलवेयर बनता है, क्योंकि उसको सारा कोडिंग पता है। अगर सेफगार्ड को एक प्रॉम्प्ट मेरा बाईपास कर देता है तो वो मेलवेयर बनाने का कोड लिख देगा, ठीक है, उसको जेल ब्रेक बोलते हैं। अब ऐसे ही मैं 2-4 और प्रॉम्प्ट्स निकाल लूँ जो और भी कुछ चीजें मेरी बना दे, मतलब हार्मफुल एक्टिविटी करने के लिए वो मेरी चीजें बना दे, बग फिगर आउट करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, चेन ऑफ एक्सप्लॉइट बनाना। अब अगर ऐसे मैं बहुत सारे प्रॉम्प्ट खोजता जाऊंगा, ऐसे करके मैं एक यूनिक प्रॉम्प्ट, सिंगल प्रॉम्प्ट बना दूंगा, जिससे कि अगर मैं किसी भी एक प्रीफिक्स प्रॉम्प्ट के साथ मैं अपना सफिक्स प्रॉम्प्ट लगा के भेजूं, सिस्टम प्रॉम्प्ट कह लो,
तो वो हर प्रॉम्प्ट, हर सेफगार्ड को बाईपास करे, उसको यूनिवर्सल जेल ब्रेक कहते हैं। तो आप समझ गए सेफगार्ड, जेल ब्रेक एंड यूनिवर्सल जेल ब्रेक। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये क्लासिफायर बना रहा है रीडिप्लॉय के बाद, ये जो जेल ब्रेक्स हैं, यूनिवर्सल जेल ब्रेक्स हैं, ये इन जेल ब्रेक्स को रोकेंगे क्लासिफायर्स, यही वो रीजन दे रहे हैं। ये जो है पहले बिनाइन, बिनाइन मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग का हो, मतलब हम जैसे लोग यूजर बिनाइन है, जैसे हम यूजर हो गए, एक बिजनेस ओनर हो गया, एक नॉर्मल डेवलपर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, ये बिनाइन यूजर्स हैं जो यूजर यूज कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ना पहले सेफ्टी मार्जिन हमारा छोटा पतला सा था, अब इस सेफ्टी मार्जिन को बड़ा कर दिया, लार्जेस्ट सेफ्टी मार्जिन कर दिया। अब इनको थोड़ा सा भी कभी लगेगा ना कि ये प्रॉम्प्ट जेल ब्रेक जैसा कुछ प्रॉम्प्ट है, तो इसको ब्लॉक कर देंगे। तो उन्होंने अपने बफर को बढ़ा दिया है, पहले थोड़ा सा कम था, अब बफर को बढ़ा दिया। अब देखो इसमें ये जेल ब्रेक की बात यहाँ कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं माइनर जेल ब्रेक है। तो माइनर जेल ब्रेक मतलब ऐसा कोई प्रॉम्प्ट जो एटलीस्ट सेफ्टी मार्जिन के अंदर घुस जाए, ठीक। अब नैरो हार्मफुल जेल ब्रेक का मतलब है कि भाई वो सेफ्टी मार्जिन क्रॉस करे, एम्बिग्यूअस प्रॉम्प्ट्स को भी पास करे, और एग्जैक्टली मॉडल के अंदर घुस के जाके उसका कोड छीन के लाए और जो भी उसको पता करना है पता कर ले, राइट। ऐसा एक प्रॉम्प्ट, कोई एक प्रॉम्प्ट है ना। और मतलब ऐसे एक और ऐसा एक सेट ऑफ प्रॉम्प्ट, या फिर कह लो एक मेजर सिस्टम इंस्ट्रक्शन जो जिसको किसी प्रॉम्प्ट का अटैच कर दो ना, वो हमेशा सेफगार्ड को बाईपास कर दे, उसको कहते हैं यूनिवर्सल जेल ब्रेक। तो ये बस बोल रहे हैं कि भाई हमने सेफ्टी मार्जिन को बढ़ाया है और हमने क्लासीफायर को बताया। अब बताओ ये हुई क्या बात है ना। तुम मॉडल रिलीज कर रहे हो, तुम्हें मॉडल को रिलीज करने से पहले टेस्ट करना चाहिए प्रॉपरली, करेक्ट। फिर देन फेबल 5 को वापस सिटीजन्स के पास लाना चाहिए, है ना। एंड देन ये सब होने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ क्लासीफायर का ढोंग रच रहे हैं कि हमने क्लासीफायर्स बनाए हैं। अब देखो इन्होंने क्लासीफायर्स क्या क्या बनाया है। अब देखो इन्होंने सेफ्टी क्लासीफायर बनाया है, इन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी क्लासीफायर बनाया, इन्होंने प्रॉम्प्ट की मॉनिटर करने का क्लासीफायर बनाया। ये अब देखो मॉडल, उनका जो कोर मॉडल है, जो मिथोस क्लास कोर मॉडल है, उसके ऊपर मतलब इन्होंने फेबल 5 का जो पोस्ट ट्रेनिंग करी होगी वो रख दिया, उसके ऊपर इन्होंने सेफगार्ड रख दिया। अब उसके आगे ये रख रहे हैं क्लासीफायर्स। अब ये सबसे पहले प्रॉम्प्ट क्लासीफायर्स के पास आएंगे, ये क्लासीफायर जज करेगा कि भाई ये सेफगार्ड और मॉडल के पास जाना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये दे रहे हैं रीडिप्लॉय का रीजन, क्योंकि इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि जो अमेजॉन रिसर्चर ने दिया था, अब ये सब इनकी इंटरनल स्टोरी है। अब सबको पता नहीं है कि इन्होंने क्या चेंज किया फेबल 5 में, या फिर ये अपना वापस इन्वेस्टमेंट जो करा हुआ पैसा है ये लोगों का टोकन खर्चा कराने के लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, ठीक है। अब इनके इसके बाद से इन्होंने इंडस्ट्री वाइड जेल ब्रेक फ्रेमवर्क भी बनाया इसने। अब देखोगे ना तो ओपस, जब ओपन एआई ने ये लॉन्च किया है अपना 5.6, तो उसने सोल टेरा लूना लॉन्च किया, वो भी सिमिलर वे पे जा रहा है। सोल कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रांग है, देन टेरा है, देन लूना है। अब ये वो कह रहे हैं कि भाई हम सोल को जैसे प्रोजेक्ट ग्लासविक बनाया ना, वो भी अपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देंगे टेस्ट करने के लिए कि भाई वो अपना चेक कर लो कि आपके पास ये है कि नहीं, कोई बग है कि नहीं। कुल मिला जुला के ये रीलॉन्च करना और फिर से क्लासीफायर देना एक मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी है। हाँ बिल्कुल, डेवलपर्स को और बिजनेसेस को हेल्प हो रही है फेबल 5 से, बट एक काफ़ी जल्दीबाजी है, क्योंकि ये बात इसको ये मान रहे हैं। अगर आप देखोगे एक कंसेंसस इंडस्ट्री फ्रेमवर्क फॉर जेल ब्रेक, यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि हाउ फार बियॉन्ड एग्जिस्टिंग टूल्स डज द जेल ब्रेक टेक द यूजर, ठीक है। If existing widely available tools, including other weaker AI models, can reach the same capability as jailbreak model, the score here will be low. If the jailbreak model unlocks model capabilities that can significantly accelerate even domain experts, and score will be high. ठीक है। अब ये कहना ये चाहते हैं कि भाई अगर मॉडल है और दूसरे किसी मॉडल है, अब हम मल्टीपल मॉडल्स को कनेक्ट करके एक चीज़ को कर लें, राइट। हम फेबल 5 को यूज़ करें, ओपस को यूज़ करें, एंड देन जीपीटी 5.6 को यूज़ करके, तीनों मॉडल्स को पैरेलली रख के यूज़ करके हम एक और जेल ब्रेक और उसके एक्सप्लॉइट फिगर आउट करें, क्योंकि सेफगार्ड तो भाई इनके पास है। फेबल 5 बग फिगर आउट कर सकता है ना, एक्सप्लॉइट बनाने के लिए मे भी ओपस के पास वो ना हो। ओपस को हम सिर्फ ये दे दें कि भाई ये लो, ये मेरा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सेट में इसका सोल्यूशन निकाल के लाओ, वो लेकर आएगा। फेबल 5 अच्छा मॉडल है, लॉन्च कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें दूसरी कंट्रीज को क्यों अलग कर रहे हो? क्योंकि जो डेटाज हमने बनाया है उसी डेटा पे आपने मॉडल को ट्रेन किया है, और आप हमसे पैसे भी चार्ज करते हो, और आप सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास कैसे सकते हो? ये काइंड ऑफ एक समझ लो कि कोल्ड वॉर है ना एआई एरा में, जो कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स आपस में कर रहे हैं, कह लो।